यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और जो आप लोगों की दिली तमन्नाएं हैं ज़रूर पूरी हों। आप लोगों का रियूनियन जल्दी हो और आप लोगों की ज़िंदगी से नेगेटिव एनर्जीज़ जल्दी रिमूव हो। आप लोगों को सेहत कामला नसीब हो और आप लोगों के पर्सन आपके लिए बेहतर इंसान बन के वापस आएँ। मेरी दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। Thank you so much for your love, and if you are new to my channel, please subscribe, like, share and comment also and be a part of my family. आज की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। ये मुझे नहीं पता किसकी एनर्जीज़ हैं, लेकिन पिक हो रही हैं और मुझे बार बार पिक हो रही हैं, तो डेफ़िनेटली मुझे आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करना है। पिछले कुछ दिनों से जब मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेती हूँ, रीडिंग करती हूँ, तो ऐसा होता है कि या तो रीडिंग डिसअपेयर हो जाती है खुद ब खुद, अपलोड नहीं होती प्रॉपरली यूट्यूब पे, या फिर जब मैं आपकी रीडिंग कर रही होती हूँ ऑटोमेटिकली कैमरा ऑफ हो जाता है और जब मैं वापस रीडिंग देखने के लिए कि ये कहाँ तक मैंने की है, इससे आगे कंटिन्यू करूँ, रीडिंग जो है वो मौजूद ही नहीं होती, वो गायब होती है, डिलीटेड होती है ऑटोमेटिकली। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक कर रही हैं आप लोगों के रीयूनियन के प्रोसेस को। जो डिवाइन आपके साथ बात करना चाहता है, जो डिवाइन आपको मैसेजेस देना चाहता है, जो आप लोगों के पर्सन्स की एनर्जीज़ आना चाहती हैं रीडिंग में, आपकी अपनी एनर्जीज़ उनको ब्लॉक कर रही हैं। आप लोग लो एनर्जी में हैं, लो वाइब्स में हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स मुझे फेस करनी पड़ रही हैं रीडिंग्स से पहले या रीडिंग्स के दौरान, उससे मुझे अंदाज़ा होता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हैं या फिर आपके पर्सन्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्टेट ऑफ माइंड में हैं। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि डिस्टॉर्शन हो रहा होता है, पीछे शोर शराबा शुरू हो जाता है खुद ब खुद, और मुझे रीडिंग करने में प्रॉब्लम फ़ील होती है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को सिक्योर कीजिए, पॉजिटिव रहिए, मेडिटेशन कीजिए, प्रे कीजिए। जिस भी रिलीजन से आपका ताल्लुक़ है, अपने ताल्लुक़ को अपने अल्लाह के साथ, डिवाइन के साथ, गॉड के साथ स्ट्रॉन्ग कीजिए और पॉजिटिव रहना सीखें और अपनी एनर्जीज़ को क्लीन करें, क्योंकि ये क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मुझे मैसेजेस डिलीवर करने में डिफ़िकल्टी पेश आए या इस तरह के कोई इवेंट्स हों। अभी भी आपकी रीडिंग के साथ यही हुआ है। दैट्स वाई मैंने आपको बताया है कि ये जिसकी भी एनर्जीज़ हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है आप में से जो लो फील कर रहे हैं या जो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव स्टेट में हैं, जिन्होंने होप खो दी है, क्योंकि ये चीज़ जो है आप लोगों की रीडिंग्स को अपसेट कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। देखिए, मुझे वर्ड्स भी नहीं आ रहे हैं। हालांकि मैंने मेडिटेशन करने के बाद, प्रे करने के बाद आप लोगों की दोबारा रीडिंग स्टार्ट की है। पहली रीडिंग गायब हो गई है। सो स्टे पॉजिटिव। इट्स अ जनरल रीडिंग, टाइमलेस होगी ये, और मैरिड अनमैरिड सबके लिए है ये। हीलर ऑफ़ द एजेस। देखिए, हीलिंग की ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है, आपके पर्सन को ज़रूरत है। और मैंने आपको बताया नहीं है, आज की रीडिंग आपके पर्सन को ही लेके है। डेफिनेटली मैं रिलेशनशिप की रीडिंग्स करती हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पर्सन के बारे में है। थर्ड रीडिंग कह रही हूँ, सॉरी, थर्ड पार्टी की रीडिंग आएगी इसमें, तो वो भी बोलूँगी मैं, वो भी बताऊँगी मैं। आज की एनर्जीज़ बड़ी हैवी हैं। आई एम सॉरी, बट आई एम नॉट इन माई कंट्रोल, और ये मेरे बस में नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है, बार बार डिस्टॉर्शन भी हो रहा है, डिस्टर्बेंस भी हो रही है, अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं, कॉर्नोकोपिया, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आज मुझे नज़र आ रहे हैं आप लोगों की एनर्जीज़ में। द टेम्पल पाथ, सिर्फ आपकी ही नहीं, हो सकता आपके पर्सन की भी यही एनर्जीज हों। द थिंकिंग वुमेन, नंबर 51, नंबर 36, नंबर 11, नंबर 12 एंड नंबर 47 ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। या तो आपके पर्सन की एज 36 है, या फिर 47 है, या 51 है, या फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 11 है, 12 है। 11 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आप दोनों के रिश्ते को हील होने की ज़रूरत है, आप दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है। आप लोगों का सेक्रल चाक्रा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, आपके सेक्रल चाक्रा में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं और कोई क्रिएटिविटी नहीं है, फ़न नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है। आप दोनों का रिश्ता इस वक्त बहुत स्टैग्नेशन का शिकार है, और यही वजह है कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है और हीलिंग मिल नहीं रही है आप दोनों को। इसी वजह से इस रिश्ते में ना तो अब वो ब्लेसिंग रही है, ना ही वो खूबसूरती रही है जो पहले कभी थी। और
यही वजह है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं इस चीज़ के ऊपर। रिश्ता कैसे ठीक होगा, पर्सन कैसे वापस आएगा, पार्टनर को कब ख्याल आएगा आपका, वो कब अपनी गलतियां रियलाइज़ करेगा, ये सारी चीज़ें आप लोगों के माइंड में चल रही हैं। लेकिन यहाँ पर नज़र आता है कि आपके पर्सन जो हैं इस वक्त डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, डिवाइन की मदद मांग रहे हैं। टेंपल पाथ है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं और स्पिरिचुअल होकर हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। उनकी लाइफ में भी काफ़ी कुछ अपसाइड डाउन चल रहा है, आई एम गेसिंग, और इसी वजह से वो डिवाइन की हेल्प ले रहे हैं, अल्लाह का हाथ थामने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको वहाँ से गाइडेंस मिले। चाहे आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी स्पिरिचुअल हुए हुए हैं और ये स्पिरिचुअल होना उनके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फ्रूटफुल साबित हो रहा है। आपके रिश्ते में बेहतरी आ रही है, आपके रिश्ते में डेफिनेटली यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है और यहाँ पर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी भी आएगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब देखते हैं कि आपकी टैरो में क्या एनर्जीज़ निकल के आती हैं और आपके पर्सन आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं। इस रिश्ते में आगे क्या होने जा रहा है। हैंगमैन। आई थिंक मैंने अभी आपको बताया है कि रिश्ता आपका रुका हुआ है, स्टैग्नेशन वाली पोजीशन है और कुछ नहीं हो रहा इस रिश्ते में, आपको लगता है, लेकिन बेहतरी आएगी। हाई प्रीस्टेस। आप बहुत ज़्यादा साइकिक हैं, वाइज हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट। ओके, लक इज़ एट योर साइड। लक आपकी फेवर में है। जजमेंट आप लोगों की ही फेवर में हो रही है। देखिए सन। अभी बेशक मूवमेंट नहीं है। डेथ, डेविल। ओह, बड़े हैवी हैवी कार्ड्स आ रहे हैं आप लोगों के लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, एक साइकिल आप लोगों के रिश्ते में जैसा भी था, अच्छा था, बुरा था, पेनफुल था या फिर बहुत ही खूबसूरत था, वो एंड हो रहा है। यहाँ पे एंडिंग की एनर्जीज़ हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पर्सन की, आपकी और आपके रिश्ते की। आज की एनर्जीज़ में सिर्फ आप नहीं हैं बल्कि आपका रिश्ता भी है और आप दोनों ही हैं जो मुझे पिक हो रहे हैं। यूजुअली मैं रीडिंग करती हूँ जब आपके पर्सन की, तो उसमें आपकी एनर्जीज़ में चेक करती हूँ या थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ चेक करती हूँ, लेकिन आज जो मुझे फीलिंग्स पिक हो रही हैं वो दोनों की पिक हो रही हैं। और यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में क्या बेहतरी आ रही है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो मैं देख पा रही हूँ। ये तो यहाँ पे तय है कि ये आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डीप स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये आप लोग डीपली एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा भी नज़र आता है कि आप लोग एक दूसरे के साथ, आपका जो ये रिश्ता है ये बड़ी तेज़ी से शुरू हुआ है, क्विकली शुरू हुआ है और उसी तरह ही इस रिश्ते में डाउनफॉल भी बड़ी तेज़ी से आया है। अब ये रिश्ता एक जगह पे रुक गया है और आपको अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप इस सोच में हैं, आप ये क्वेश्चन करते हैं कि कब ये सब कुछ ठीक होगा, कब आपका इंतज़ार ख़त्म होगा, कब वो आपके पास वापस आएगा। आप लोग टैरो रीडिंग्स भी देखते हैं और ऐसा नज़र आता है कि आप इस कदर परेशान हैं सिचुएशन से, आप एक इंसान की या एक टैरो रीडर की रीडिंग्स नहीं देखते बल्कि आप मल्टीपल टैरो रीडर्स की रीडिंग्स देखते हैं ताकि आपको अपने पर्सन की एक्चुअल फीलिंग्स और एनर्जीज़ के बारे में पता चल सके। इसी वजह से आप बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, आपको फिर भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जब आप बहुत ज़्यादा लोगों को देखेंगे तो आपको क्लैरिटी कहाँ से मिलेगी, क्योंकि आप लोग डेस्परेटली इंतज़ार कर रहे हैं अपने पर्सन का, बट ही इज़ नॉट कमिंग। कुछ ना कुछ रुकावट, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई ना कोई मसला क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर यही चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों को अपने सवालात के जवाब चाहिए। आप इंट्यूटिवली भी अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इंट्यूटिवली भी आपको बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, पैगामात रिसीव हो रहे हैं। आपको ख्वाबों के ज़रिए भी बताया जा रहा है। ये हैंगमैन का कार्ड भी एक तरह से स्पिरिचुअलिटी को जाहिर करता है, स्पिरिचुअली आप लोगों को बताया जा रहा है। डेथ का कार्ड भी ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअलिटी को बताता है। तो यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है जो न्यू बिगनिंग आपको चाहिए वो आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग होने जा रही है, बट सन के बाद ही डेथ है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुशियों को नज़र लग सकती है अगेन। मैं फॉल्स होप नहीं दूंगी आपको। आपके रिश्ते में बेहतरी आ रही है, बेहतरी आएगी। आपके पर्सन टाइम ले रहे हैं, ही इज़ वेरी स्लो, ही इज़ नॉट एन
एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ही इज़ एन इंट्रोवर्ट पर्सन, आई एम गेसिंग। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप के साथ रखते हैं, चीज़ों को सोच समझ के चलते हैं और बड़ा ही सोच समझ के स्टेप लेने वाले इंसान हैं। पेशेंस बहुत है आपके पर्सन में, जल्दबाजी में कोई फ़ैसला नहीं करते। इसीलिए अब ये रिश्ता इस वक्त ऐसे मोड़ पे है जहाँ पे रुक गया है सब कुछ, और अभी भी आपके पर्सन सोच समझ कर पेशेंटली आपकी तरफ स्टेप ले रहे हैं। लेंगे ज़रूर आपकी तरफ स्टेप, वापस भी आएंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपको खुशी भी होगी, आप लोग ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में भी जाएंगे। यहाँ पर अबंडेंस भी नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है कि दोबारा से आपका रिश्ता रिवाइव हो जाएगा, बेहतरी आ जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपके अंदर या आपके पर्सन के अंदर चेंज होने के लिए अभी भी रहती हैं। अगर ये चीज़ें नहीं बदली जाएंगी, डेथ दोबारा से एंडिंग है, दोबारा से इस रिश्ते में एक पॉज की कैफियत है, दोबारा से इस रिश्ते का जो साइकिल है वो दोबारा शुरू होगा, क्योंकि डेथ के साथ ही डेविल है। अगर डेथ डेविल के बाद आ रहा होता तो यहाँ पर सिचुएशन और होती, रीडिंग कुछ और मोड़ इख्तियार कर लेती। लेकिन डेथ के बाद डेविल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि गलतियों से सबक नहीं सीखा गया, गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा, ना आपके पर्सन ने ना आपने। अब सिर्फ आप दोनों का मकसद है एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के करीब आना या एक दूसरे को पा लेना। आप आई थिंक इस एनर्जी में हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं कि ठीक है वो वापस आ जाए, बस मेरे पास वापस आ जाए, मैं हर चीज़ माफ़ कर दूँगी। आप दोबारा गलती कर रहे हैं जो मेरे व्यूअर्स हैं। अगेन डेविल है, आप लोगों को दोबारा से टॉक्सिसिटी, एब्यूजिवनेस, डेविलिश एनर्जीज़, नेगेटिव एनर्जीज़, मैजिक, इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सबक नहीं हासिल किया ना। आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यही आदमी है, यही पर्सन है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सिर्फ इसी को हासिल करना चाहते हैं, आप जजमेंट चाहते हैं, आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं बस वो वापस आ जाए, मैं सब कुछ माफ़ कर दूँगी, दोबारा से नए सिरे से शुरुआत कर लूँगी। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, बट यहाँ पे ये दो कार्ड मुझे परेशान कर रहे हैं, नॉट गुड रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें जो हैं बदलने वाली हैं, आप में भी और आपके पर्सन में भी। अगर वो मटेरियलिस्टिक हैं तो डेफिनेटली वो फिर मटेरियल्स की तरफ जाएंगे और आपको छोड़ देंगे। अगर आपको अपने पर्सन की एडिक्शन है, आप उसकी वजह से अपने पर्सन के पास जाना चाहते हैं या उनके साथ रहना चाहते हैं, दोबारा से आपको पेन से गुजरना पड़ेगा, सौरों से गुजरना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में एक और नया साइकिल शुरू होगा, एब्यूज़ का, टॉक्सिसिटी का, गाली गलौज का, ब्लॉक अनब्लॉक का, अब सेपरेशन का, नो कांटेक्ट का, टेंशन, हर तरह की परेशानी। फिर आप सोचेंगे मैंने ये क्या किया, मैं ना ही एक्सेप्ट करती, ना ही उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करती, वो तो कुछ भी नहीं सीख के आया, वो तो कुछ भी नहीं सुधार के आया अपने अंदर, अब मैं क्या करूं। इस डेविल एनर्जी से बचने के लिए आपको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो या ना हो, आपको अपने पर्सन के साथ कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, ताकि ये जो सन आ रहा है आप लोगों के रिश्ते में, और यहाँ पर न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, यहाँ पे जजमेंट भी है आपके फेवर में, तो ये चीज़ एंडिंग की तरफ ना जाए, ये चीज़ डेविल की तरफ ना जाए, कार्मिक्स की तरफ ना जाए। ठीक है, ये साइकिल दोबारा रिपीट ना हो, बल्कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करें, क्लीन करें, मेडिटेशन करें। दिन रात आप मेडिटेशन नहीं कर सकते, एटलीस्ट डेली तो मेडिटेशन करें ही करें आप, चाहे सोने से पहले या उठने के बाद आपको मेडिटेशन करनी है, ताकि आपकी ये एनर्जीज़ प्रोटेक्टेड रहें। और अपने इर्द गिर्द भी आप अपने किसी मंत्रा का चांट करें। आप मुस्लिम्स हैं तो आपके इर्द गिर्द अपने हिसार खींचें आप आयतल कुर्सी का, चारों कुल का, और अपने आप को हर वक्त दुआओं के घेरे में रखें। अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो जो भी मंत्रास आप लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए पढ़ते हैं और चांट करते हैं वो कीजिए, ताकि आप लोग प्रोटेक्ट रह सकें और इस रिश्ते में जो न्यू बिगनिंग हो रही है ये कंटिन्यूड रहे, ये डेविलिश एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी रिमूव हो जाए आपके रिश्ते से। और यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की वही एनर्जी है कि आपको थकाए नहीं, और ये जो न्यू बिगनिंग है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, बजाय इसके कि दोबारा से एक पॉज आ जाए, एक स्टैग्नेशन आ जाए, एक दोबारा से ब्रेक लग जाए। दे आर वेरी हैवी एनर्जीज़। जैसे कि रीडिंग शुरू करने से पहले भी मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। रीडिंग ने उस चीज़ को कंफर्म कर दिया है कि आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके पर्सन वापस आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन
डेविल को मरना बहुत ज़रूरी है, डेविल को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, डेविल की डेथ होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो चीज़ देख पा रही हूँ, आप हाई प्रीस्टेस हैं, आपके रिश्ते में जो भी थर्ड पार्टी है, आपके रिश्ते में जिस तरह की भी नेगेटिविटी है भाड़ में जाए, लेकिन आप लोगों को अपने ऊपर काम करना है। आप लोगों को एक तो पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है, अच्छा सोचें, अच्छा गुमा कीजिए, क्योंकि हज़रत अली ने कहा है कि अच्छी सोच रखें, अच्छा सोचें, क्योंकि अच्छा गुमा करने से आपको वो मिलता है जो आपको दिखावे से नहीं मिलता। क्योंकि आप जब अच्छा सोच रहे होते हैं ना, उस वक्त आप दिखावा नहीं कर रहे होते, किसी को दिखा नहीं रहे होते, वो आपकी अपनी सोच होती है। तो उसकी वजह से अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ें भी नवाजता है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होता। स्टे पॉजिटिव एंड बी असर्टिव। मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, मैं आज ये देखूँगी मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। अपनी ईटिंग हैबिट्स को भी दुरुस्त कीजिए, नेचर के साथ वक्त गुजारिए और खाने पीने में भी एहतियात कीजिए। सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए, मीट से परहेज़ कीजिए। ओके, यू आर प्योर मैजिक, सो यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। आप लोगों के अंदर हर तरह का मैजिक है, हर तरह की अट्रैक्शन है। इफ़ यू कैन सी, ये कार्ड्स बहुत लाइट हैं, आई थिंक अब नज़र आ रहा है। इसके हाथ में अर्थ है या मून है, बल्कि दोनों की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पर क्रीसेंट मून बना हुआ है और यहाँ पे अर्थ बनी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इस बंदी के हाथ में पूरी दुनिया है। ये चाहे तो ये दुनिया बदल सकती है, ये चाहे तो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और इसने जिस तरह से पकड़ा हुआ है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं, इसने माथे के ऊपर बहुत खूबसूरत ज्वेलरी वेयर की हुई है, मेकअप इसका बहुत खूबसूरत हुआ है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, प्रिटी। तो यहाँ पर यही नज़र आता है कि आप लोग बहुत खूबसूरत हैं, आप लोगों को हर चीज़ की अक्ल है, शऊर है, आप हाई प्रीस्टेस हैं जैसे मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे यही चीज़ नज़र आती है कि आप अपने मैजिक को ज़ाया मत करें, नेगेटिव एनर्जीज़ में ना आएँ और प्रोटेक्ट करें अपनी एनर्जीज़ को, डिवाइन पे छोड़ दें। ब्रीथ इन ब्लिस, एक्सेल बुलशिट। जो आपकी रीडिंग आई है उसके मुताबिक आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। मेडिटेशन कीजिए, ये लड़की मेडिटेटिव स्टेट में बैठी हुई है और इसके तमाम चक्रास अलाइंड हैं डिवाइन के साथ। तो यही चीज़ आपने करनी है। मैंने आपको रीडिंग में ही बताया है कि मेडिटेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि ये डेविलिश एनर्जी आपके ऊपर अटैक ना कर सके। फिर आपके रिश्ते में बेहतरी ही बेहतरी है, प्योरिटी ही प्योरिटी है, और आपके रिश्ते में न्यू बिगनिंग के साथ साथ ब्लिस भी आ रही है, हैप्पीनेस भी आ रही है। यहाँ पे कॉर्नोकॉपी है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे जजमेंट है। तो अगर आप अपनी गलतियों से सबक नहीं सीखेंगे तो फिर आप दोबारा से उस साइकिल का हिस्सा बन जाएंगे जिससे आप बाहर निकलना चाहते हैं या आपको निकलने में बहुत टाइम लग गया। तो अगर आप दोबारा से उस टॉक्सिक साइकिल का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो मेडिटेट कीजिए, प्रे कीजिए और अपनी सोचों को भी प्योर रखिए। राइट डाउन योर गोल्स, ड्रीम बिग। तो आप जो चाहते हैं उन्हें राइट कीजिए, किसी पेपर के ऊपर लिखिए और जो कुछ भी आप चाहते हैं, अपने पर्सन को वापस लेना चाहते हैं, अपने पर्सन को चेंज करना चाहते हैं, अपने प्यार को हासिल करना चाहते हैं, कुछ भी आप जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो सब कुछ लिखिए पेज के ऊपर और फिर भूल जाइए। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कीजिए उसी पेज के ऊपर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू अल्लाह, थैंक यू डिवाइन, जो भी आपका रिलीजन है उस 3 दफ़ा थैंक यू बोलिए और उसके बाद उस पेज को फोल्ड करके किसी ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर आपकी कभी फिर दोबारा नज़र ना पड़े। आप लेट गो कर दीजिए उस पेज के ऊपर अपनी सारी विशेज़ को लिख के, ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो और ये वर्क करता है। टाइम विल टेल यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो मैंने आपको बताया आप बहुत हार्ड टाइम से गुजर रहे हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं और आपकी एनर्जीज़ काफ़ी डिप्रेसिव हैं, आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं कि जल्दी सब कुछ हो जाए, मगर ऐसा हो नहीं रहा है। तो आपको कहा जा रहा है टाइम पे छोड़िए, यूनिवर्स पे छोड़िए, न्यू बिगनिंग इज़ योर्स, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो आपके ख्वाब पूरे होंगे, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे, आपकी विशेस पूरी होंगी, न्यू बिगनिंग होगी, आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे। जस्ट अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं जो आपको गाइडेंस के तौर पे बताई गई हैं तो फिर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगी और सक्सेस विल बी योर्स। ओके, लास्ट मैसेजेस मैं यहाँ से लूँगी। क्या मैसेजेस हैं लव ऑरेकल से?
लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ओके, आप अपने दोस्तों की भी मदद ले सकते हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा अपना मानते हैं या आपको पता है कि वो आपके वाकई में फ्रेंड्स हैं और आपको हेल्प आउट करेंगे, आपको असिस्ट करेंगे या आपको एडवाइस देंगे, आपको इस मुश्किल वक्त से निकालेंगे। आप पेन में हैं, आप लो एनर्जी में हैं, आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेंगे। अपने दोस्तों की मदद लीजिए। वेरी सून आप लोगों के प्रॉब्लम्स, आप लोगों की तकलीफ़ें दूर हो रही हैं और आपका पर्सन वापस आ रहा है। आप ट्रस्ट कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। बी असर्टिव। रीडिंग के दौरान मैं आपको बोलना चाहती थी बी असर्टिव, और यहाँ पर वो मैसेज आ गया है, बी असर्टिव। जो भी सिचुएशन है असर्टिव रहें, ट्रस्ट रखिए यूनिवर्स पे। फॉरगिव करें। फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आपके पर्सन या तो आपसे अपॉलजी चाहते हैं और आपसे आके सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगेंगे आपको हासिल करने के लिए या आपकी ज़िंदगी में वापस आने के लिए फॉरगिवनेस चाहते हैं, या फिर आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है अपने आप को। इस गिल्ट में ना रहें कि आपने गलती की है, आपने ऐसा किया ही क्यों, आपने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया ही क्यों। आप इस गिल्ट में ना रहें, आप अपने आप को भी माफ़ करें और बस डिवाइन पे फेथ रखें। नॉट द राइट टाइम, तो अभी राइट टाइम नहीं है, वो रीडिंग में भी नज़र आ रहा है। तो वेट कीजिए पेशेंटली, सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आज की रीडिंग में अजीब तरह की एनर्जीज़ थी, रेजोनेट करें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, प्रेस द नोटिफिकेशन बटन एंड बेल आइकन। आल्सो स्टे पॉजिटिव। गॉड ब्लेस यू ऑल।